तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड. The most important question is how we can control, we can tame, we can understand our mind so that जितना भी वो fragile है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि monkey mind है, एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है. हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे. आखिर अपने माइंड को हम कंट्रोल करें तो कैसे करें? एक बड़ी अच्छी मैंने सेइंग सुनी थी कि द माइंड इज जस्ट लाइक अ नाइफ. जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल चाकू की तरह है. अगर ये चाकू एक सर्जन के हाथ में है तो वो जिंदगी बचा सकता है, और वही सेम चाकू अगर एक सीरियल किलर के हाथ में है तो वो जिंदगी ले सकता है. तो जो हमारा माइंड है वो एक यूटिलिटी है, जस्ट अ स्मॉल यूटिलिटी. डिपेंड करता है कि हम कौन है. हु आर वी अ सर्जन और अ सीरियल किलर? तो जैसे हम अपने माइंड को प्रोड्यूस करेंगे, हम जैसे उसको यूज करेंगे, उसी तरह से चीजें हमारी लाइफ में डिफाइन होनी शुरू हो जाएंगी. सो हु आर यू अ सर्जन और अ सीरियल किलर? अब हमारा माइंड इतना ज्यादा फ्रेजाइल है, इतना ज्यादा इधर से उधर कूदता रहता है कि हम उस पर कंट्रोल कर नहीं पाते हैं. वी हैव थॉट्स, वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग. जो भी चीज मैंने देखी हुई है, जो भी मैंने टेस्ट की हुई है, जो मैंने छू रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं स्मेल कर रहा हूं, एवरीथिंग इज इनसाइड माई माइंड. वो एक ब्लूप्रिंट की तरह छपा हुआ है. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वो कभी भी प्रोड्यूस हो जाता है. मैं मूवी देख रहा होता हूँ और एक ऐसा थॉट आ जाता है मेरे माइंड में जिसका उस मूवी से जो भी कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा, बट स्टिल वो थॉट आ जाता है. पता नहीं कहाँ से, कैसे, आई हैव नो आइडिया, बट स्टिल दैट थॉट इज रनिंग इन माई माइंड. मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ. स्कूल और कॉलेज के टाइम में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कॉन्सेंट्रेट करने में. तो होता क्या था, मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक चीज आती थी कि तुमको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले. ओके, किसी तरह मेरा माइंड जो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है उसने उस पर ओवरकम कर लिया उसने. सो मेरा माइंड मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है और मैं जाके खेल रहा हूँ फिर. और जब मैं खेल रहा हूँ तो मेरा माइंड फिर मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है कि तुमको पढ़ाई करनी चाहिए बिकॉज तुम्हारा एग्जाम है कुछ दिन बाद. आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड. And you have to understand one thing, that controlling our mind is probably one of the most important thing. Your mind can be your best friend and it can be your biggest enemy. तुम्हारा माइंड तुमको बना सकता है या बिगाड़ सकता है. It's very important to control our mind. So let's understand कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगा. अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और कंटिन्यू होके विद डेडिकेशन, विद हार्ड वर्क, विद परसिस्टेंस अगर आप उस पर वर्क करेंगे, आई कैन अश्योर यू आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे. यू कैन बी अ सर्जन, यू कैन बी अ सर्जन, यू कैन यूज योर ब्रेन इन अ वे सो दैट यू विल बी सक्सेसफुल. उस स्टेप्स बताने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरा माइंड मेरे को लेके कहाँ जा रहा है. देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ थिंग्स दैट आई डू ऑन द रेगुलर बेसिस. वो शायद मुझे पता है कि मेरे लिए गलत है, मेरी लाइफ के लिए, मेरे माइंड के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे इमोशंस के लिए वो गलत है, बट स्टिल मैं उसको कर रहा हूं बिकॉज माई माइंड इज मैनिपुलेटिंग मी एंड आई एम नॉट एबल टू ओवरकम दैट इमोशन. अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताया कि एकदम से कोई इमोशन आ जाता है, एकदम से कोई थॉट आ जाता है जो शायद 10 साल पहले हुआ हो, जिसका आज जो मेरी लाइफ चल रही है उसका कोई भी उससे रिलेशन नहीं है. चलिए वो चीज तो डिफरेंट हो गई, उस पर इतना ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं बिकॉज हमारा माइंड इतना ज्यादा फ्रेजाइल है कि वो दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स सोचता ही सोचता है. बट द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि मेरा माइंड मेरे को लेके कहाँ जा रहा है. इफ माई माइंड इज टेकिंग मी टूवर्ड्स ईटिंग जंक फूड ऑल द टाइम, डेली बेसिस पे अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ, कभी कभार तो चल जाता है, देन इट्स अ बैड थिंग. इफ माई माइंड इज टेकिंग मी टू वॉच सम पोर्नोग्राफिक मटेरियल, पॉर्न देखने को वो मजबूर कर रहा है अगेन एंड अगेन ऑन द रेगुलर बेसिस, देन इट्स अ बैड थिंग. यू नो इट्स हार्मफुल. डूइंग सम हार्मफुल थिंग्स टुवर्ड्स योर बॉडी is a bad thing. You know that very well. Smoking cigarettes, drinking beer, drinking alcohol on the regular basis is harmful. Kabhi kabar it's okay. But if you're doing it on a regular basis and you know that very well कि हाँ ये चीज़ harmful है मेरी body के लिए, मेरे consciousness के लिए, मेरे awareness के लिए, and still I'm doing it because I'm not able to overcome that emotion, that feeling, that means आपका mind आपको इतना ज़्यादा manipulate कर रहा है और आपका कोई control नहीं है उस पे. So let's understand the fundamental of this, overcoming this emotion, overcoming this feeling, overcoming these thoughts so that मैं अपने mind को control कर पाऊँ. So there are 4 steps, A, B, C, D. A, the first point is association. Association समझाने से पहले मैंने आपको समझाना पड़ेगा कि आपको एक
गोल आपकी लाइफ का जरूर होना चाहिए, एक अल्टीमेट गोल तो जरूर होना चाहिए। अगर अल्टीमेट गोल नहीं समझा पा रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ 3 years और अ 5 year गोल। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू हैव अ विजन इनसाइड योर माइंड कि मुझे क्या करना है। एंड व्हेन यू हैव द राइट विजन कि यस आई हैव टू टेक दीज स्टेप्स, और वो स्टेप्स कैसे मैं ले पाऊंगा, जब मैं किसी से एसोसिएट कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, आपको एक स्टार्टअप खोलना है, तो अगर एक राइट काइंड ऑफ पर्सन से अगर आप एसोसिएट होंगे जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड्स ओपनिंग लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, तो वो आपको गाइड कर पाएगा, आपको वो समझा पाएगा कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू डू, what are the steps, what are the fine tunes that you have to do so that you can start easily and can run a profitable company. So whatever things that lies within you, your goal, जो भी आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में आप किसी पर्सन से एसोसिएट कर रहे हैं जो आपको राइट वे दे पाएगा, राइट पाथ दे पाएगा, जिससे आप कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे टुवर्ड्स द थिंग दैट विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर। जो फालतू की चीज है, जो आपको पता है, जिसको आपको ओवरकम करना ही करना है और स्टिल आप नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर एसोसिएटेड विद द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट कि ये मेरा गोल है, ये मेरा विजन है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, द बी पॉइंट इज बुक्स। अपनी लाइफ में बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। बिलीव मी, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। फिक्शन बुक्स आर गुड, इट्स वेरी गुड, आई गेट दैट। आपको वो ग्रामर आपकी इंप्रूव करती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करती है, आपके माइंड को एक विजन के लेके जाती है, एक ऐसी दुनिया में लेके चली जाती है जहां आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। It's good, read fiction books, but non-fiction self-help books are very important. Reason? Because जो non-fiction और self-help books है वो top-notch people ने लिखी है। Harvard, MIT, Stanford, Oxford, इन सब के जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, जो PhD होल्डर्स हैं, जो top-notch people हैं अपने इंडस्ट्री के, उन लोगों ने सालों साल की प्रैक्टिस की, मेहनत की, और उनके नॉलेज एक बुक में है जो 300 पन्ने की है। तो डू यू रियलाइज कि कितने साल की मेहनत उन्हें 300 पन्नों में बांध दी है। और अगर वो चीज मुझे समझ में आ गई तो एक अलग नॉलेज होगी मेरे पास। एंड मेक श्योर कि रीड दिस काइंड ऑफ बुक इन अ वे कि मुझे जल्दी से किताब पढ़ के खत्म नहीं करनी है, कि अगर 3 साल बाद भी मैं किसी पर्सन से डिबेट कर रहा हूं एंड आई रिमेंबर दैट थिंग, देन इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट इन द सराउंडिंग। यही चीज आपको काम आएगी। I have seen so many videos out there जिसमें बोलते हैं कि how to read 100 books per year, how to read 500 books per year. Don't do that. That's stupidity. Read 20 books per year. सिर्फ 20 बुक्स पढ़ो, बट मेक श्योर कि उसको इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ना कि कभी भी जरूरत पड़े तो तुम्हारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल हो। So that is why I'm saying make books your best friend. C, chanting. अब chanting का मतलब हुआ मेडिटेशन से, कि मैं चैंट कर रहा हूं अपनी ब्रेथ, मैं चैंट कर रहा हूं अपनी हार्ट बीट, मैं चैंट कर रहा हूं अपनी वेन्स। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग मेडिटेशन फॉर बिगनर्स, कैसे हम बहुत ईजिली, बहुत कंफर्टेबली, बिकॉज लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं मेडिटेशन को, तो मैंने बहुत ही ईजी स्टेप्स में आपको समझाया कि आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। आई बटन बचा के आराम से आप इस वीडियो के बाद देखिए, अंडरस्टैंड करिए अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, बिकॉज वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि मेडिटेशन हेल्प्स अस, काम्स अस डाउन। हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को वो काम करता है, कंपोज करता है, एंड विद कामनेस वी कैन कंट्रोल आवर माइंडसेट। लास्ट पॉइंट, द डी पॉइंट इज डाइट। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग एंड फ्रॉम वेयर यू आर ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर स्पिरिचुअलिटी हमको एक चीज समझाई गई है कि अगर आपके घर में खाना बन रहा है, अगर आपकी माँ आपको खाना दे रही है तो उसमें प्यार छुपा हुआ है। She is making that food for your own well-being, कि वो चाहती है कि आप ग्रो हो इंटरनली, आप हेल्दी हो, आप एनर्जाइज हो इंटरनली। बट अगर आप डेली बेसिस पे फूड बाहर से मंगा रहे हैं तो उसमें कोई भी इमोशन नहीं छुपा है। वो एक काम है, वो जो शेफ है ना, उसका काम है कि जल्दी जल्दी बस ऑर्डर आ रहे हैं ऑनलाइन, फूड बनाओ और खत्म करो। सो एज पर स्पिरिचुअलिटी ये चीज समझाई गई है कि द वे द फूड हैज बीन मेड, अगर वो लव और इमोशन से जुड़ा हुआ है तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, वो आपको हील करेगा, वो आपको हेल्दी करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको जंक फूड नहीं खाना है, अच्छा फूड खाना है, घर का फूड खाना है, कभी कभार बाहर का चल जाता है, और इन अ वे खाना है कि मेरे को ओवर ईटिंग ना हो। जब भी मैं ओवर ईट करता हूं तो आपको लगता होगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल थक गई है, मेरा माइंड बहुत थका हुआ है। मेक श्योर टू ईट एवरी 3 hours। इन एवरी 3 hours स्मॉल डाइट लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है।
दीज ABCD पॉइंट्स बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, आपको काम करेंगे आपके माइंड को और आपको सीरियल किलर से सर्जन बना के रहेंगे। And that will help you out in making your mind your best friend. So understand करिएगा each and everything, implement करिएगा अपने लाइफ में and make sure कि उसको अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर करिएगा so that आप एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे को पुश कर सकें, एसोसिएट कर सकें, जैसे फर्स्ट पॉइंट था, so that आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाए। So I hope you like this video. अगर आप नए हैं चैनल पे जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers.